अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पुर्तगाल सीरीज़। आज हम हैं पुर्तगाल के एक सेकंड लार्जेस्ट सिटी में, पोर्तो। और ये पोर्तो सिटी पुर्तगाल की कल्चर, हिस्ट्री और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ के लिए बहुत परफेक्ट कम्बिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और विज़िट करते हैं पोर्तो को। सबसे पहले मैं आपको विज़िट करवाता हूँ पुर्तगाल का वन ऑफ द फेमस स्टेशन। अगर आप इसका नाम सुनते हैं तो ये एक ऑर्डिनरी रेलवे स्टेशन लगता है, बट ये एक म्यूज़ियम से कम नहीं। तो चले चलते हैं, विज़िट करते हैं। और इसकी बाहर से कुछ बिल्डिंग का व्यूज़ ऐसे हैं। 1903 में बनने वाला ये स्टेशन पहले बेनेडिक्टिन मॉन्स्टेरी हुआ करता था, जहाँ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स और नन्स रहती थी। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपकी नज़र उन 20,000 से ज़्यादा ब्लू एंड वाइट टाइल्स पर पड़ती है। यहाँ किंग्स की बैटल्स हैं, रॉयल वेडिंग्स हैं और वो लम्हे जिन्होंने पुर्तगाल को आज पुर्तगाल बनाया। इन टाइल्स को पुर्तगीज़ आर्टिस्ट जॉर्ज ने डिज़ाइन किया था और इन पर पुर्तगाल की हिस्ट्री को डिक्रिप्ट किया गया है। और आज ये स्टेशन पुर्तगाल की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में शुमार होती है। लेकिन आज ये दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशंस में शुमार होता है। पोर्तो सिर्फ पुर्तगाल का एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है। तो अब हम आ गए हैं पोर्तो के एक आइकॉनिक ब्रिज के ऊपर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोर्तो का वो ब्रिज नज़र आ रहा है। ये ब्रिज से सिर्फ एक ऐसा व्यू है। ये ब्रिज डोरो रिवर के दो किनारे पोर्तो और विला नोवा गाया को कनेक्ट करता है। और आपको दिखाऊं तो ये खूबसूरत से मनाजिर, वाह, वेरी नाइस। 1886 में कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज इंजीनियर थियोफिल ने डिज़ाइन किया था, जो गुस्तावे आइफल के पार्टनर भी रह चुके हैं। ब्रिज के ऊपर डेक पर खड़े होके जब आप नीचे डोरो रिवर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पोर्तो आपके कदमों के नीचे हो। और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग पोर्तो आते हैं सिर्फ इस ब्रिज पे खड़े होने के लिए। तो अब हम इस वक्त मौजूद हैं पोर्तो के फेमस बाज़ार में, और यहाँ की स्ट्रीट वाइब्स ही कुछ अलग ही हैं। और यहाँ से गुजरते हुए हम जा रहे हैं ब्रिज के नीचे। 15th सेंचुरी में बनने वाली ये स्ट्रीट पोर्तो की सबसे पुरानी और फेमस स्ट्रीट में से एक है। इसका नाम स्ट्रीट ऑफ फ्लावर्स इसीलिए रखा गया है क्योंकि कभी यहाँ के गार्डन्स और बैल्कनीज़ फूलों से भरे रहते थे। आज यहाँ स्ट्रीट परफॉर्मेंस हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं
और छोटे छोटे कैफ़ेज़ जो पोर्तो की रूह को ज़िंदा रखते हैं। हर कोने पर एक नई कहानी, कभी किसी गिटारिस्ट की आवाज़ और कभी किसी लोकल की मुस्कुराहट। और शायद इसीलिए पोर्तो को एक्सप्लोर करने का ये बेस्ट तरीका है, बस चलना। बाज़ार की वाइब्स ही कुछ अलग हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। पीछे वाली साइड पे मैंने जैसे आपको दिखाया है कि वहाँ पे कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाला एरिया है, लोग बैठे हुए बियर पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप पुर्तगाल की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आपको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। प्रिंस हेनरी ने ज़्यादा सफ़र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोरर्स को सपोर्ट किया जिन्होंने दुनिया के नए रास्ते ढूंढे। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ एजेस ऑफ डिस्कवरीज भी कहा जाता है। पुर्तगाल की गलियाँ थका देती हैं इंसान को। ये आप गलियाँ चेक करें पुर्तगाल की, इतना स्टीप है। तो गाइस हम रिवर के पास अब पहुंच गए हैं और हालात बड़े ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप है। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो रिवर के व्यूज़ कुछ ऐसे हैं और इसी के तो पैसे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोरू रिवर के किनारे और यहाँ का एक एटमॉस्फेयर, यहाँ की वाइब बेहतरीन, अलग एक्सपीरियंस। आप लोग पोर्तो आए, ज़रूर इस किनारे पे बैठें, आपको चस में आई तो पैसे वापस। कौन से पैसे? डोरू रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं है, ये पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान 900 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करती है। इस रिवर के ज़रिए पोर्तो की फेमस पोर्ट वाइन को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। कभी कभी हम सफ़र में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि रुकना भूल जाते हैं, लेकिन पोर्तो सिखाता है कि कुछ लम्हे बस महसूस करने के लिए होते हैं। आज भी जब ट्रेडिशनल रेबेलो बोट्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त यहाँ थोड़ा धीमा चल रहा है। पोर्तो सिर्फ पुर्तगाल का एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी कैफ़ेज़ बने हुए हैं यहाँ पे, और रिवर के किनारे खाना खाने का अलग ही मज़ा है, अलग ही वाइब है। और इस वक्त ये देखें एक बोट रेडी हुई हुई है। ये बेसिकली बोट ट्रिप जा रहा है। ये 6 ब्रिजेज़ हैं पोर्तो के, 5-6 ब्रिजेज़ हैं और उनका सारा यहाँ पे लोग ट्रिप करवाते हैं। वेरी नाइस। ऑन द अदर साइड लाइव म्यूज़िक भी चल रहा है, लाइव खाना भी चल रहा है, और मैं आपको ये लाइव म्यूज़िक भी दिखाता हूँ साथ साथ। ये पता नहीं क्या गा रहा है लेकिन बहुत अच्छा गा रहा है। एक पुरसकून माहौल है इस टाइम पे। यहाँ पे लोग अपनी चीज़ें भी बेच रहे हैं जो बनाते हैं, हैंड क्राफ्टिंग वगैरह जो करते हैं लोग, क्राफ्टिंग्स वगैरह जो करते हैं। और वाह, ये वही बोट है जो जिसका मैं भी आपको बता रहा था। तो ये वो बोट अब निकल गई है। तो अल्लामा इकबाल कुछ ऐसे कहते हैं, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात रिस्क सफ़र के सिवा कुछ और नहीं, ये एक नफ्स क्या हज़ारों मकाम है बाकी, अभी तो राह में है और इम्तिहान भी बाकी। तो गाइज़ ये है मैकडोनल्ड्स, वन ऑफ द फेमस मैकडोनल्ड्स ऑफ पोर्चुगल। क्या ही ये मैकडोनल्ड्स है, और इस बात से अंदाज़ा लगा ले कि इस मैकडोनल्ड्स में एंट्री करने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। तो वंस आई रीच इनसाइड मैं आपको अंदर से मैकडोनल्ड्स दिखाता हूँ।
भाई मैं तो अपना खाना ले आया हूँ, लेकिन सीन्स ये देखें भाई, ये इतनी लंबी लाइन यहाँ पे और लग गई है और वो दूर तक लाइन जा रही है। ये सारे अपडेट कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से खूबसूरत शहर होते हैं, लेकिन पोर्तो की खूबसूरती उसकी बिल्डिंग्स में नहीं, उसकी कहानियों में बसती है। और आज हम उन्हीं कहानियों को ढूंढने निकले हैं। भाई ये होता है जब आप लोगों को हम वीडियोस दिखाते हैं ना, उसके पीछे बंदे की हालत बड़ी लग जाती है, थकावट से बुरा हाल है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।